ओम शांति। आज 29 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। हम बच्चों की क्या सेवा है? योग बल जमा करना है कि पवित्र दुनिया की स्थापना योग बल के द्वारा ही होगी। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। हम सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में सुखी ही रहते हैं। और कलयुग के भी सिर्फ लास्ट का समय लगा लीजिए जिस समय हम थोड़ा थोड़ा दुख में आते हैं। तो इसलिए हमें इस संगम युग पर कितना बड़ा वर्षा मिलता है, बेहद सुख का। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। सूक्ष्म वतन में होता है प्रकाश का शरीर, आकारी शरीर। ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवीय गुण वाले मनुष्य। ये दैवीय गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाते हैं, दैवीय गुण हम में भरते जाते हैं। कि बाबा है गुणों का सागर। दैवीय गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो, वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। ये पुरुषोत्तम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। नई दुनिया यानी कि सतयुग। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। जब सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग आ जाता है तो नई दुनिया जो पुरानी हो जाती है वो तमो प्रधान हो जाती है। फिर वो सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं।
ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करें? बाप कहते हैं, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वो मजा ही क्या रहा। बाप कहते हैं, तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्कर फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा, जबकि सृष्टि बदलेगी। इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है संगम पर, जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है ये सृष्टि, अपवित्र से पवित्र बनती है ये सृष्टि। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते कि बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं है, घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं संगम युग पर। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी और पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते और रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। ये है हद के दिन रात, और वो है बेहद की बात। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि निराकार है ना, तो किसी के तन का तो आधार लेना है बाबा को।
पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में हैं। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे, देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। ये तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि ये सारा रावण राज्य है। ये सारा ही रावण राज्य है, यहाँ कोई निर्विकारी नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। और राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रोस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां पांच विकार होते नहीं। वो है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, प्यार के सागर। कहते भी हैं कि शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है। वहां तो है ही एक राज्य, तो वहां तो एक मत, एक धर्म, शांति ही शांति है चारों ओर। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे। सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वो है आत्माओं का घर, शांति धाम, और ये है दुख धाम। अब बाप कहते हैं, इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है। आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूं। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया है कि मैं बिंदी हूं। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा और घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य और कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं, अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। हम हैं ईश्वरीय राज्य में, ईश्वरीय कुल में है। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं हैं, खुद राजाई लेते नहीं हैं, निष्काम सेवा करते हैं। निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान हैं, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपसे कितना न हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं, तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है। परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। ये बड़े ते बड़ी एक कचफूल है। सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, और गीता सुनाई किसने? शिव बाबा ने। नंबर वन गीता में ही भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं और श्री कृष्ण है। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना। अकाल मूरत अजोनी। श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़ी कर सकते हैं। वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुष्टर है। चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे कल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं। कोई तो फिर मुंह रहता है। आगे एक भीलनी आती थी। उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं। रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण। तो शिव बाबा आते हैं संगम पर और कितना रहम बरसाते हैं। इस बेरहम रावण की दुनिया से हमें छुड़ा देते हैं। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते हैं। भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था।
कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है जो अच्छी सर्विस करते हैं। वे बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं, सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम याद नहीं करेंगे? बाबा ने कहा बच्चों को, क्या तुम मुझे याद नहीं करेंगे? मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं, ये तो होगा, ड्रामा में नोंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्कर फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है और बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सी की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादाजी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा पॉइंट है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकती। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। आज बेहद की सेवा मिली है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।